बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार विंटर स्पेशल चिकन कॉर्न सूप की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी और फ्लेवर में लाजवाब है। और इसका आप टेक्सचर चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह ऑसम इसका टेक्सचर है। सो आपने क्या करना है, इस वीडियो को एंड तक देखना है और कोई भी चीज़ आपने स्किप नहीं करनी है, ताकि आप भी इसी तरह का मज़ेदार सा सूप घर पर रेडी कर सकें, जो कि बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल है। सारी टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी, जो कि सूप बनाने में इस्तेमाल की जाती हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। चलें जी, इसका फर्स्ट स्टेप ये है कि आपने चूल्हे के ऊपर वो बर्तन रख देना है जिसके अंदर आपने कुकिंग करनी है। तो मैंने रख दी है कढ़ाई और इसके अंदर ऐड किया है 2 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल। आप चाहें तो सिंपल कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब इसके अंदर आपने एक अदद लहसुन के पीस को फाइनली चॉप करके वो इसके अंदर शामिल कर देना है। कॉर्न सूप में लहसुन का फ्लेवर बहुत ही मज़े का लगता है, ज़रूर ऐड कीजिएगा। इसको आपने 1 मिनट तक फ्राई करना है, जब तक कि इसका लाइट गोल्डन कलर ना आ जाए। अब इसके अंदर 1 एंड हाफ टेबल स्पून चॉप की हुई शिमला मिर्च और 2 टेबल स्पून चॉप की हुई कैरेट ऐड कर देनी है। वेजिटेबल्स को आपने बहुत ही फाइनली चॉप करना है। अब इसके अंदर आपने 1 कप उबली हुई कॉर्न ऐड कर देनी है। कॉर्न इसका मेन पार्ट है, वो आपने लाजमी ऐड करनी है। वेजिटेबल्स को फ्राई करने से जो इनका क्रंच है वो बहुत ही अच्छा सा आता है। अगर आपने रेस्टोरेंट स्टाइल का सूप बनाना है तो ये स्टेप आपने लाजमी करना है। अब इसके अंदर आपने उबली हुई चिकन शामिल कर देनी है, जो कि श्रेडेड की है मैंने। अब इसके अंदर 1 टीस्पून भरकर आपने काली मिर्च का पाउडर शामिल कर देना है। 1 टीस्पून इसके अंदर आपने नमक शामिल कर देना है, क्योंकि चिकन की यखनी बनाते वक्त उसके अंदर भी थोड़ा सा नमक हमने शामिल किया था। तो नमक की क्वांटिटी आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करनी है। अब इसको आपने जस्ट 1 मिनट तक फ्राई करना है। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे चिकन की तैयार की हुई यखनी, जो कि मेरे पास 1.5 लीटर थी। यखनी बनाने के लिए मैंने क्या किया था, 1.5 पाव चिकन लिया था हड्डी के साथ और इसके अंदर 2 लीटर पानी शामिल कर दिया था। फिर इसके अंदर आपने 2 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है और 1 टीस्पून नमक शामिल करके कवर करके इसको 15 से 20 मिनट के लिए कुक करना है। तो मज़ेदार सी यखनी रेडी हो जाएगी। प्याज का इस्तेमाल यखनी बनाते वक्त आपने बिल्कुल भी नहीं करना। यहाँ बातों ही बातों में मैंने 1 टेबल स्पून लेमन जूस जो है वो इसके अंदर ऐड कर दिया था, क्योंकि जब हम हॉट एंड सॉर चिकन कॉर्न सूप बनाएंगे तो इसके अंदर लेमन का इस्तेमाल भी होगा। इसको मैंने कवर करके 1 मिनट के लिए बॉईल किया। यहाँ पर हमारी वेजिटेबल्स जो है वो रेडी हो चुकी हैं। अब हमने अगला स्टेप क्या करना है, इसके अंदर सॉसेज ऐड करने हैं। तो 2 टेबल स्पून इसके अंदर जाएगा सोया सॉस, 2 टेबल स्पून ही सिरका जाएगा और 2 टेबल स्पून ही इसके अंदर हॉट चिली सॉस जाएगा। सॉसेस इसमें ऐड हो चुके हैं। अब आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। चूल्हे की फ्लेम मीडियम पर ही है और अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको थिक करना है। तो थिक करने के लिए मैंने 4 टू 5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर को थोड़े से पानी के अंदर मिक्स कर लिया था। अब आपने इसको मिक्स करते जाना है और साथ-साथ चम्मच भी चलाते रहना है, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। कॉर्नफ्लोर ऐड करते जाएँ और चम्मच को चलाते जाएँ, ताकि इसके अंदर लम्स ना बने। चूल्हे की फ्लेम मीडियम पर ही रहने दीजिएगा। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी-सी थिक होना स्टार्ट हो चुकी है। इसको आपने मज़ीद 1 से 2 मिनट तक कुक करना है, ताकि ये अच्छा-सा थिक हो जाए। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 2 अदद अंडे, जिनको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था। और अंडे शामिल करने की भी एक ट्रिक होती है, इस ट्रिक को आपने ज़रूर फॉलो करना है। इसी तरह से स्लोली आपने एग शामिल करने हैं और साथ-साथ आपने चम्मच को भी चलाते रहना है, मुसलसल चम्मच चलाते रहें, ताकि इसके अंदर एग अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। मैं आपको इसका टेक्सचर अभी फ़िलहाल दिखा नहीं सकती, क्योंकि फ्लेम हाई होने की वजह से स्टीम बन रही है और आपको क्लियरली नज़र भी नहीं आ रहा होगा। तो अभी हम करते हैं फ्लेम को ऑफ और मिलते हैं सर्विंग टेबल पर। सो गाइज़, यहाँ पर हमारा मज़ेदार सा चिकन हॉट एंड सॉर सूप बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसमें आप चिकन और कॉर्न की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। माशाल्लाह से इसका टेक्सचर आप चेक कर सकते हैं और इस वक्त इसकी बहुत ही प्यारी सी खुशबू भी आ रही है। तो जल्दी से जाएं और रेसिपी को ट्राई करें। इसको बनाने में 5 से 10 मिनट ही लगते हैं, अगर आपके पास चिकन की यखनी पहले से ही तैयार मौजूद है तो। अभी से जाएं और अपनी फैमिली के साथ इसको ठंडी ठंडी सर्दी में गर्मा गर्म सूप को एंजॉय करें। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। एक और नई मज़ेदार रेसिपी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।